आपका स्वागत है। अगर आप आज की कहानी के मजे लेने चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नहीं तो आपको कहानी में मजा नहीं आएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोलमटोलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम जितना मासूम, हालात उतने ही अजीब। यहां लोग सीधे सादे थे, लेकिन अफवाहों में PhD किए बैठे थे। अगर कोई छींक दे तो 5 मिनट में कहानी बन जाती, जरूर भूत ने छुआ है। इसी गांव के बीचों बीच था एक बहुत पुराना कुआं, पत्थरों से बना, काई से ढका हुआ और इतिहास से ज्यादा अफवाहों से भरा। दिन में वह कुआं बिल्कुल आम लगता, लेकिन रात होते ही वही कुआं गांव का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता, क्योंकि रात के सन्नाटे में उस कुएं से हंसी की आवाज आती थी, धीमी, खिंची हुई और डर के साथ साथ अजीब तरह से मजेदार। शुरुआत में गांव वालों ने इसे हवा का असर कहा, फिर कहा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब हंसी बाकायदा ही हा 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 में बदल गई तो लोगों को समझ आ गया यह रहस्य है और सस्ता नहीं है। धीरे धीरे कुआं बदनाम होने लगा। रात को उधर से गुजरने वाले लोग रास्ता बदलने लगे। मोबाइल टॉर्च ऑन करके भी लोग आंख बंद करके निकलते। कुछ तो ऐसे भी थे जो डर के मारे रास्ते में ही भगवान को याद कर लेते और घर पहुंचते पहुंचते भूल जाते कि डर किस बात का था। इसी माहौल में गांव का सबसे ज्यादा जिज्ञासु इंसान था बाबू राव, जिसका दिमाग हर समय सवालों से भरा रहता था। वह मानता था कि दुनिया में कोई भी रहस्य हो, या तो उसके पीछे कोई बेवकूफी होती है या फिर कोई उससे भी बड़ा बेवकूफ। बाबू राव ने ठान लिया कि वह इस कुएं का सच निकालेगा। गांव वालों ने मना किया, डराया, कसम दिलाई, यहां तक कि किसी ने कहा अगर गया तो शादी नहीं होगी। लेकिन बाबू राव नहीं रुका, क्योंकि उसे लगता था जो चीज बहुत ज्यादा डराए वह या तो झूठ होती है या फिर वाईफाई से चलती है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, चांद आधा छुपा हुआ था और कुत्ते भी बिना वजह भौंकना बंद कर चुके थे, बाबू राव कुएं के पास पहुंचा। कुआं वैसा ही खामोश था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। बाबू राव को लगा शायद अफवाह थी, लेकिन तभी हंसी गूंजी, वही पुरानी खिंची हुई हंसी। इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वास वाली। हंसी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा हो और साथ में खुद एंजॉय भी कर रहा हो। बाबू राव ने ध्यान से सुना। हंसी किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, वह कुएं की दीवारों से टकराकर चारों तरफ फैल रही थी। एको ऐसा था कि असली दिशा समझना मुश्किल हो जाए। यहीं से रहस्य गहराने लगा। अगले दिन बाबू राव ने गांव में रिसर्च शुरू की। पुराने लोगों से पूछा, पुरानी कहानियां सुनी और पता चला कि यह कुआं कभी गांव का सबसे जरूरी हिस्सा हुआ करता था। इसी कुएं से पानी आता था, इसी के पास मेले लगते थे और यहीं बैठकर लोग गपशप करते थे। लेकिन कई साल पहले कुआं अचानक सूख गया। पानी गया और साथ ही गांव की रौनक भी। लोगों ने नया हैंडपंप लगा लिया और कुआं अकेला रह गया। और शायद अकेलापन ही किसी रहस्य की शुरुआत था। कुछ लोगों का मानना था कि कुएं में कोई छिपता है, कुछ कहते थे कोई यंत्र लगा है, और कुछ का सीधा विश्वास था यह सब सरकार की साजिश है। बाबू राव ने तय किया कि आज रात वह सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि नीचे झांक कर देखेगा। दूसरी रात वह रस्सी और टॉर्च लेकर पहुंचा। कुआं और भी डरावना लग रहा था। अंधेरा गहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर पड़ी, हंसी फिर शुरू हुई। लेकिन इस बार हंसी के साथ कुछ और भी था। हल्की सी खड़खड़ाहट, जैसे कोई चीज हिल रही हो। रोशनी में एक पुराना स्पीकर दिखाई दिया, जंग लगा हुआ लेकिन चालू। यहीं पर बाबू राव को पहली सच्चाई समझ आई। यह हंसी इंसानी बनाई हुई थी। थोड़ी और जांच करने पर पता चला कि कुएं के अंदर एक पुराना रेडियो सिस्टम लगा हुआ था, बैटरी से चलता हुआ, और रिकॉर्डेड हंसी बार बार बजाई जा रही थी। अब सवाल यह नहीं था कि क्या हो रहा है, सवाल यह था कि कौन कर रहा है। जांच आगे बढ़ी और शक गया गांव के एक पुराने पंडित पर, जो तकनीक से नफरत करते थे लेकिन अकेलेपन से उससे भी ज्यादा। सच्चाई सामने आई। पंडित ने यह सब इसलिए किया था ताकि लोग डरें और उनके पुराने उधार भूल जाएं। गांव वालों को राहत मिली। लोग हंसे। कुछ ने कहा, अरे इतना छोटा सा मामला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस रात पंडित का स्पीकर उतार दिया गया, उसी रात कुएं से फिर हंसी आई।
इस बार कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई स्पीकर नहीं था, फिर भी हंसी थी। हंसी ज्यादा तेज थी, ज्यादा जिंदा लग रही थी। गांव फिर डर गया। अगली सुबह पता चला कुएं में एक बंदर रह रहा था, शहर से आया हुआ। किसी के मोबाइल से इंसानी आवाजें रिकॉर्ड करके वह खुद हंसी चलाता था। क्यों? क्योंकि उसे इंसानों को डरते देखना मजेदार लगता था, और उससे भी ज्यादा मजेदार लगता था इंसानों को खुद की बनाई अफवाहों में उलझते देखना। कुएं का रहस्य खत्म हुआ, लेकिन गांव वालों को एक नई बात समझ आई कि हर डर के पीछे भूत नहीं होता। कभी कभी एक बंदर, एक स्पीकर और थोड़ा सा इंसानी डर मिलकर पूरा रहस्य बना देते हैं। और गोल मटोलपुर में आज भी वह कुआं खड़ा है, अब डरावना नहीं बल्कि हंसाता हुआ, क्योंकि वहां एक बोर्ड लगा है, यह कुआं रहस्यमयी नहीं है, सिर्फ इंसानों की सोच थोड़ी कमजोर है। और यही था हंसी वाला कुआं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।